हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूके सेल्फ स्टडी में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए 2023 के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप ये याद कर लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। देखिए देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, पहले देखते हैं। उत्तर इसका है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इसमें सीधा सीधा लिखा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी अभिक्रिया के बाद में ऊष्मा तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है, निकलती है। ठीक है, जो ऊष्मा निकलती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वो अभिक्रिया कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तथा ऊष्मा निकलती है। जब कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ वायु में जलाएंगे तो CO2 गैस बनेगी और 98.3 किलो कैलोरी निकलेगी, यानी कि 3 किलो कैलोरी के रूप में ये निकलेगी, जो है ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, अब देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है, यानी वातावरण से कुछ मान लीजिए ऊष्मा शोषित हुई, उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। किसे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है तथा ऊष्मा वातावरण से अवशोषित होती है। तो इसमें जो है देखिए, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है तथा ऊष्मा वातावरण से अवशोषित होती है। जैसे कि N2 ये नाइट्रोजन है प्लस O2 ऑक्सीजन है। इस मिश्रण को जब गर्म किया उच्च ताप पर तो बना NO, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड -45 किलो कैलोरी, यानी कि ये माइनस से दर्शाया जाता है जिसमें अवशोषित होती है, और जिसमें निकलती है उसे प्लस से दर्शाया जाता है। तो ये जो चिन्ह लगे हैं तो ये होगी, इससे ये बन सकता है। अगर इसे हम गर्म करेंगे तो ये निकल सकता है, ये भी निकलेगा। ठीक है, जो होती है। तो देखिए आगे दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला है संक्षारण, दूसरा है विकृत गंध्यता। इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए संक्षारण। संक्षारण को देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद कर लीजिए। ठीक है, आएगा 2023 में। देखिए संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब इनका क्षरण होने लगता है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब कोई धातु अपने आसपास चारों तरफ अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब इनका क्षरण होने लगता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। ठीक है, ये उदाहरण हो गया इसका, लोहे पर जंग लगना। देखिए अब अगला है विकृत गंध्यता। जब वसा तथा तैलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तब ये
उपचयित होकर दुर्गंधमय हो जाते हैं तथा इनका स्वाद बदल जाता है। ठीक है, जब हम किसी वसायुक्त पदार्थ को या तैलीय खाद्य पदार्थ जो खाने वाले होते हैं उन्हें हम लंबे समय तक रख देते हैं तो वे उपचयित हो जाते हैं। ठीक है, उपचयित होकर दुर्गंधमय हो जाते हैं, उनसे दुर्गंध निकलने लगती है, तब उनका स्वाद बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। इसी प्रक्रिया को जो है विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण है नमकीन, चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर दुर्गंधमय हो जाना। जब नमकीन है, चिप्स है, ये खाद्य पदार्थ हैं, इन्हें लंबे समय तक छोड़ दोगे तो ये दुर्गंध इनसे निकलने लगेगी। अब प्रश्न नंबर 3 है, क्या होता है जब सोडियम धातु जल से क्रिया करती है? नंबर 2 है, अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए समझते हैं क्या होता है जब सोडियम धातु जल से क्रिया करती है। देखिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं Na सोडियम के प्लस H2 के 2 हैं H2O यानी जल, ये जल होता है, ये सोडियम होता है। इन्हें जब क्रिया इनकी कराई तो ये बना 2NaOH प्लस H2O। ठीक है, तो देखिए सोडियम धातु जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। जैसे कि Na है प्लस 2H2O, इससे बना NaOH, इसे बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O। सॉरी यहाँ पर वो नहीं होगा, और नहीं होगा, H2 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं Na के 2 हैं तो यहाँ पर Na के 2 हैं, और OH O के यहाँ पर 2 हैं तो 2 आ गए O के। H के 2 यहाँ पर आ गए। अब H के हैं कितने? 2 और 2 4, 2 दूनी 4 हैं तो 2H बचे, वो इधर निकल गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है अपना, देखते हैं प्रश्न नंबर 4, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर बताना है और इनके समीकरण लिखना है। देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है इसके अंतर, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया में पहले विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। इस अभिक्रिया में एक अधिक सक्रिय तत्व किसी अन्य यौगिक में उपस्थित कम सक्रिय तत्व को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। यानी कि इस अभिक्रिया में एक अधिक सक्रिय तत्व, जो अधिक सक्रिय होता है, वो तत्व किसी अन्य यौगिक में उपस्थित कम सक्रिय तत्व, जो कम सक्रिय तत्व होता है, उसे प्रतिस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर स्वयं पहुंच जाता है। ठीक है, द्विविस्थापन में क्या है? इस अभिक्रिया में अभिकारी अणुओं में दो भिन्न आयनों अथवा परमाणुओं के समूह का परस्पर विस्थापन होता है। देखिए अभिक्रिया का समीकरण ये रहा, जैसे कि Zn है जिंक, Zn प्लस CO SO4, जब इसकी अभिक्रिया हुई तो यहाँ पर देखिए Zn SO4 प्लस Cu को निकाल दिया, इसे प्रतिस्थापित कर दिया Cu को SO4 ने। ठीक है, ये SO4 है, ये जिंक को बाहर निकाल देगा और खुद इसके स्थान पर आ जाएगा। यहाँ पर है BaCl2 प्लस Na2SO4, तो यहाँ पर BaSO4 और प्लस 2NaCl जो मिलकर बने हैं। ठीक है, Cl इसके स्थान पर आ गया है और ये Cl के स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, 2023 के लिए आ सकते हैं, आप इन्हें याद कर लीजिए ज़रूर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो